जो कि आपके सामने लिखा हुआ है और आपको इसमें प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि आखिर ये क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा गया और कितनी बार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये सवाल 8 नंबर का पूछा गया है और आपको यहाँ पर हम दिखा भी दे रहे हैं क्योंकि आप लोग ये कहेंगे कि बार बार वही दिखा रहे हो, जो कि ये 15 पृष्ठ का है। देखिए 15 पृष्ठ का है, ये सवाल 8 नंबर की पूछी गई है। अब यहाँ देखिए आगे हम जब पलटेंगे, देखिए ज्यादा पलटेंगे नहीं, 15 है, तो यहाँ पर देखिए अभी आपको और दिखा रहे हैं हम, तो 15 के बाद ये देखिए, अब हम पृष्ठ भी दिखा देंगे, मान लो कॉपी को हटाए तो आप लोग वही दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल 8 नंबर की है, सेम उसी प्रकार से है। सदिश आर दिया है, फिर सदिश आर दिया है, न्यूनतम दूरी पूछा है और यहाँ पर भी न्यूनतम दूरी पूछा है। ये पृष्ठ देखना हो तो पृष्ठ देख लीजिए 24 है, इसके पहले हमने 15 दिखाया था, अब की 24 दिखाया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी अगर हम बात करें तो और भी बस 2 पेज और पलटे कि अगले वाले में फिर से निकाला, यानी कि 24 में देखे थे, अब यहाँ देखिए 28 पृष्ठ में फिर से वही सवाल पूछा है, फिर से वही सवाल और नंबर 5 पूछा है, यानी कि 8 या फिर 5, यानी कि 8 नंबर का और 5 नंबर का पूछा जा रहा तो फिक्स है। अगर हम और की बात करें, देखिए 29 पृष्ठ है, यानी कि और एक पृष्ठ पलटे, यानी कि अगले ही मॉडल पेपर में फिर से आपको ये वाली सवाल मिल गई, बी के बीच की न्यूनतम दूरी पूछा है, जो कि नंबर की बात करें तो 5 दिया है और पृष्ठ देख लीजिए 32, यानी कि ये वाली सवाल जो आपके सामने हमने लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 5 और 8 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं। और ध्यान देना, ये सवाल तो पूछा जाना फिक्स है, लेकिन आपको हम थोड़ा सा बता दें, कभी कभी ये देखिए जैसे लेमडा के ब्रैकेट में ये सारे अंक हैं, कभी कभी जैसे ये सेम दोनों आ जाते हैं, कभी कभी दोनों में चेंजिंग आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, हम दोनों का स्ट्रक्चर बता देंगे जिसकी मदद से आप दोनों को आसानी से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब दोनों ये बराबर होगा तब कैसे करेंगे। ये बराबर नहीं है, केवल ये बराबर है। तो यहाँ पर देखिए जब ये सवाल आएगी बराबर हो फिर भी ना हो फिर भी, तो सबसे पहले तो आप इसी समीकरण को नोट करना, सदिश आर बराबर आई डैश प्लस में 2j डैश माइनस का 4k कैप, कैप ऐसे कैप पढ़ेंगे, प्लस का लेमडा 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस में 6k कैप। उसके बाद फिर से लिखेंगे सदिश आर बराबर 3i कैप, यहां से नोट करें, ध्यान देना ये लाइन नोट करेंगे, प्लस में 3j कैप माइनस का 5k कैप प्लस में म्यू, इधर से नोट करेंगे 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस का 6k कैप। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी तुलना करना होगा इसके व्यापक समीकरण से। तो लिखेंगे इसकी तुलना, क्या लिखेंगे, इसकी तुलना सदिश आर बराबर a1 सदिश प्लस में लेमडा b1 सदिश, इसको हम a1 कर दिए और इसको b1 कर दिए, तथा अब दूसरे की पारी है तो दूसरा सदिश लगेगा, इसको हम a2 सदिश प्लस में म्यू लगा है तो म्यू करेंगे, ये देखिए म्यू लगा था तो म्यू किए और यहां पर कर देंगे b2 सदिश से करने पर, मतलब इसकी तुलना इतने से करने पर। अब यहाँ देखिए पहले वाले को पहले से मैच कराएंगे, जहां पर सदिश a1 की बात है यहाँ पर ये पूरा आएगा i से लेकर k तक, मतलब i कैप 2j कैप 2 पीस लगा देना माइनस में 4k कैप, ये समझ में आ गया, ये आपका a1 है। और वैसे यहाँ पर अगर a2 निकालेंगे तो a2 कहाँ मिलेगा, दूसरे वाले मिलेगा, या फिर यहाँ पर पहले हम b1 निकालते हैं सदिश का, a1 तो यहाँ से निकाला है, b1 निकालेंगे तो ये ब्रैकेट, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 6k कैप, ये हो गया। और a2 की बात करें तो ये वाला है 3i कैप प्लस में 3j कैप माइनस का 5k कैप। अगर हम b2 सदिश की बात करें तो ये वाला आएगा, देखिए a1 ये हो गया, a2 हो गया, b1 हो गया, b2 हो गया, 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस 6k कैप। इतना तो समझ में आपके आ ही गया होगा। बस यहाँ पर देखिए अब न्यूनतम दूरी निकालने का फार्मूला पहले देख लेते हैं। न्यूनतम दूरी, क्या न्यूनतम दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, सदिश b गुणे होता है, गुणे नहीं बल्कि इसे क्रॉस बोलते हैं, सदिश a2 माइनस a1 अपान में होता है मापांक सदिश b। ये होता है जब आपका b1 बराबर b2 हो, जैसे कि आपके सवाल में हमने लिया है, इसमें b1 b2 दोनों क्या है बराबर, इस कंडीशन में ये वाला फार्मूला आपका यूज होता है। अगर मान लो यहाँ पर दोनों अलग होता तब हम लिखते b1 क्रॉस b2, एक में यहाँ पर डॉट लगता है, डॉट का मतलब इंटू होता है a2 माइनस a1 अपान में b1 क्रॉस b2 सदिश में इसका मापांक फिर होल मापांक, ये वाला फार्मूला लगता दूरी का न्यूनतम, ये फार्मूला लगता जब आपको अलग अलग देता, और जब सेम दिया तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसका मतलब हमको सदिश b, ये तो आपको पता है, मापांक निकालेंगे इसका और a2 माइनस a1 निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालते हैं a2 माइनस a1। अब यहाँ पर ये मत कहना कि हम a2 माइनस a1 क्यों निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें फार्मूले में जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर अब डाल देते हैं। तो a2 क्या है, ये वाला है 3i प्लस में 3j माइनस का 5k कैप, माइनस a1 कितना, ये ऊपर वाला है तो i कैप प्लस में 2j कैप माइनस 4k कैप, तो 3i कैप प्लस में 3j कैप और माइनस का 5k कैप, माइनस i कैप माइनस प्लस माइनस 2j कैप माइनस माइनस प्लस 4k कैप, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4k कैप। 3i है, एक आई है, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2i कैप, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 3 है यहाँ पर 2 है तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1 लिखा नहीं जाएगा, केवल j कैप लिखेंगे। ये माइनस में 5 है, ये प्लस का 4 है तो माइनस 5 में प्लस का 4 घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पर k कैप कर देंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अभी आपने देखा कि हमें सदिश b चाहिए, तो b आप इसमें किसी एक को नोट कर लो, दोनों में से किसी एक को ही नोट कर लो, तो हम इसी को नोट कर लेते हैं 3j कैप प्लस में 6k कैप। इतना करने के बाद अब आपको इसका मापांक चाहिए, तो मापांक निकाल लेते हैं। तो मापांक निकालने के लिए अंडर रूट करिए और 2 का वर्ग कर दो, पारी पारी अंक का वर्ग कर दो, तीनों में 2 का वर्ग कर दिए, 3 का वर्ग कर देंगे और 6 का वर्ग करेंगे, तो आएगा 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36 होगा। तो ये टोटल आएगा 49, कितना आएगा 49 और बाहर निकल आएगा 7, कितना आएगा 9, देखिए 36 4 40 9 49, और ये जो है 7 का वर्गमूल हो जाएगा। अभी आपने और भी यहाँ पर देखा, क्या देखा कि b का और a2 माइनस a1 का क्रॉस निकालना है, तो यहाँ पर देखिए यहीं पर लिख देंगे साइड में b1 क्रॉस a2 माइनस a1 के लिए। तो चलिए इतना हम सॉल्व करेंगे, इतना सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें एक सारणी बनाना होगा। अगर हम इसमें देखें तो देखिए इसका जो आया है a2 माइनस a1 ये आया है, तो यहाँ पर देखिए i j k है तो i कैप j कैप k कैप करेंगे। उसके बाद इसमें का नंबर 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1, तो 2 है j के गुणांक में 1 है प्लस का, k के गुणांक में माइनस का 1 है, यहाँ लिख लिए। और b के पहले b था क्या, तो पहले b वाला लिखेंगे 2 3 6 2 3 6 पहले b वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर b है। अब उसके बाद लिखेंगे ये वाला, तो 2 1 माइनस 1, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसका जो है साइड रूप से निकालेंगे, तो i लेंगे, i कैप ना तो पंक्ति ली जाएगी और ना ही स्तंभ लिया जाएगा, यहाँ पर देखिए ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ लिया जाएगा, 3 6 1 माइनस 1 बचेगा, तो इसका गुणा करेंगे, देखिए इसका जब 3 से गुणा करेंगे तो देखिए 3 इकन्नम 3 माइनस का 3, यहाँ पर माइनस का 3 कर दिए, इसको मूंढेंगे तो बीच में माइनस लगता है ऑलरेडी। अब जो है इधर से कर दिए, अब इधर से करेंगे तो 1 छक्के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद जैसे i को लिए थे, अब माइनस का जे लेंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, जब जे लेंगे ना ये वाली पंक्ति मतलब स्तंभ लिया जाएगा और ना ये वाली पंक्ति ली जाएगी, तो 2 1 बचेगा, तो 2 इकन्नम करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2, फिर से मुंह दिखा देते हैं, और इधर 2 छंग हो जाएगा 12 और बीच में माइनस लगता है 12,
प्लस का के कैप लेंगे, ना ये लिया जाएगा ना ये लिया जाएगा। तो हमारे पास देखिए इसको हटाएंगे तो 2 कलम 2 बीच में माइनस लगता है, 2 3 6 तो 2 माइनस 6, 2 माइनस का 6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे माइनस 9 आई कैप होगा, 12 2 14 माइनस का माइनस माइनस प्लस 14 जे कैप होगा। इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 4 बाहर आएगा तो माइनस प्लस माइनस 4 की कैप हो जाएगा। ये आपके समझ आ गया जो कि हमने ये निकाल लिया। और ध्यान देना इतना करने के बाद यहाँ पर आप यहीं पर निकाल देते हैं, लास्ट में लिखेंगे न्यूनतम दूरी। क्या लिखेंगे? न्यूनतम दूरी लिख देंगे न्यूनतम दूरी। अब न्यूनतम दूरी जब लिखेंगे उसके कहने के बाद न्यूनतम दूरी का फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमसे न्यूनतम दूरी ही पूछा है, जो कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं न्यूनतम दूरी पूछा है, तो न्यूनतम दूरी का यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है? b1 सदिश में क्रॉस a2 माइनस a1 अपान में मापांक सदिश b, ये होता है। अब यहाँ देखिए मापांक में जो सदिश भी है इसको हम मापांक से बाहर कर देंगे, जो 7 आया जो कि बटे में है तो 1/7 बाहर कर दिए, मापांक के साथ बाहर हो गया ये। और मापांक में देखिए ये टोटल कितना है, मापांक भी पूरा 7 है और 7 हमारा आसानी से जो है बाहर कर दिए मापांक की। अब मापांक में क्या बचा देखिए इसका मान, तो इसका मान यहाँ पर ऑलरेडी हमने निकाला है, तो माइनस का 9 आई कैप प्लस में 14 जे कैप माइनस का 4 के कैप। अब उसके बाद यहाँ पर हम जो है रेट पेन से लिख रहे हैं, आप इसको नीचे लिख लेना, नीचे हमारी जगह नहीं आप देख रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/7 ये हो जाएगा रूट के अंदर, क्योंकि मापांक लगा है तो रूट में करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर किए थे, यहाँ पर मापांक हुआ तो इधर वाला पूरा किस में हो गया, रूट के अंदर हो गया। और गिनती का वर्ग तो -9 का वर्ग करेंगे प्लस में 14 का वर्ग करेंगे प्लस में -4 का वर्ग करेंगे, तो 1/7 होगा रूट के अंदर। 9 का वर्ग 81, 14 का वर्ग करेंगे तो 196 और माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, यहाँ पर भी माइनस का वर्ग प्लस हुआ था, तो 1/7 रूट के अंदर इसको जोड़ेंगे 6 6 12 1 13 की 3 हासिला 1 1 9 10 8 18 1 19 1 1 2 मतलब 293। ये रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, जब नहीं निकलेगा तो यहीं पर लिख देंगे इकाई। यानी कि इतना हमारा जो है यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, जहां पर आप जाकर लाइन बाय लाइन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं और कंप्लीट चैप्टर के इंपॉर्टेंट को हम वहां पर देख सकते हैं, जहां पर हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।